The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है डंकी मूवी के बारे में, जिसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू लोगों ने रोल करा है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। तो कहानी शुरू होती है मन्नू से, जो कि बुढ़ी हो चुकी है और वो लंदन के एक हॉस्पिटल में है। मन्नू लंदन में अपने दो दोस्त बल्ली और बुग्गू के साथ है और वो 25 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भारत का वीजा नहीं मिलता। इसलिए वो लोग हार्डी से मदद लेने के लिए सोचते हैं। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है पंजाब के लालतू में, जहाँ पर हम हरदयाल उर्फ हार्डी को देख पाते हैं। और लालतू में हर साल एक रेसिंग कंपटीशन होता है, जिसमें सारे बुढ़े लोग भाग लेते हैं। हर साल हार्डी ही जीतता है। इस बार भी कंपटीशन होता है और जैसे ही रेस शुरू होती है, बीच रास्ते में गुलाटी नाम का एक आदमी यहाँ पर हार्डी को बताता है कि लंदन से मन्नू का कॉल आया है। और ये सुनने के बाद हार्डी जो है वो रेस छोड़कर तुरंत ही मन्नू से बात करने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर मन्नू हार्डी से मदद मांगती है और भारत वापस आने के लिए कहती है। तब मन्नू ये बात अपने दोनों दोस्तों बल्ली और बुग्गू को बता देती है। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, जहां 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। सबसे पहले हमें बुग्गू के बारे में बताया जाता है। बुग्गू बाल काटने का काम करता है और उनके घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके घर वाले उसको एकदम नाकारा समझते हैं। वहीं बल्ली की फैमिली में उसके माता पिता हैं, लेकिन अब पिता चल नहीं सकते, इसीलिए उसकी माँ पैंट शर्ट पहनकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती है, जो कि बल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं है। और बल्ली एकदम नाकारा है, वो कुछ काम नहीं करता। वो जहाँ पे भी काम करता है उसे काम से निकाल दिया जाता है। वहीं मन्नू की हालत और भी ज्यादा खराब है। उन दोनों के पास कम से कम घर तो है, लेकिन मन्नू के पास अपना खुद का घर ही नहीं है। उनका जो घर है वो गिरवी पड़ा है, इसीलिए वो लोग अपने ही घर के आउट हाउस में रहते हैं। तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तीनों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उनके पिंड से बहुत सारे लोग लंदन जा चुके हैं और सभी लोग अच्छा कमा रहे हैं और घर वालों का ख्याल भी रख रहे हैं। और ये तीनों ये सब नहीं कर पा रहे। फिर ये तीनों सपना देखते हैं कि ये लोग भी लंदन जाएंगे और वहां जाकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे और परिवार का ख्याल रखेंगे। इसलिए वो लोग एक आदमी के पास जाते हैं, जो कि उन्हें वीजा दिलवाने की बात कर रहा था। और वो कहता है कि मैं तुम तीनों को अलग अलग तरह से लंदन पहुंचा सकता हूँ, वो भी अलग अलग वीजा के साथ। वो मन्नू से कहता है कि तुमको मैं स्पोर्ट्स वीजा दिलवाऊंगा, जहां तुम्हें थोड़ी बहुत कुश्ती सीखनी होगी, और तुम्हें एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी में डाल दूंगा, जिससे तुम्हें आसानी से लंदन पहुंच जाओगी। और बुग्गू से कहता है तुम्हारी एक फॉरेनर लड़की से शादी करवा दूंगा और वो तुम्हें साथ ले जाएगी। और बल्ली को फेक डॉक्टर की डिग्री के द्वारा वो लंदन पहुंचा सकता है। तो इन सब के लिए वो लोग हाँ कर देते हैं और उसे 1.5 लाख रुपए देते हैं। जिसके बाद लालतू में एंट्री होती है हार्डी की, जहाँ हम लोग देखते हैं हार्डी एक फौजी है और वो लालतू में एक बहुत जरूरी काम से आया है और वो काम करके आज की ही रात वापस चला जाएगा। तो वहीं मन्नू जो है वो एक ढाबे पर काम करती है, लेकिन उसके मालिक से नोकझोंक हो जाती है। तो वो मालिक मन्नू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से हार्डी आता है और यहाँ पर मन्नू को बचा लेता है और उसके मालिक को एक धोबी पछाड़ मार देता है, जो देखकर मन्नू को बड़ा अच्छा लगता है और वो खुश हो जाती है, क्योंकि उसे धोबी पछाड़ सिखाने वाला कोई आदमी मिल गया। लेकिन हार्डी तो यहाँ एक आदमी को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन उसका नाम उसे नहीं मालूम था। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि उसके हाथ पे एक चीता का टैटू है। ये सुनने के बाद मन्नू पूरी तरह समझ जाती है कि वो किससे मिलने के लिए आया है। वो कहती है तुम महेंद्र से मिलने के लिए आए हो, और वो और कोई नहीं मन्नू का भाई है। तब यहाँ पर मन्नू जो है वो हार्डी को अपने साथ घर ले जाती है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि महेंद्र ने पठानकोट में हार्डी की जान बचाई थी। दरअसल हार्डी को गोली लग चुकी थी और उसका जबड़ा पूरी तरीके से टूट गया था। तब महेंद्र हार्डी को अपने कंधे पर डालकर हॉस्पिटल लेकर गया था, जहां पर उसने उसे टेप रिकॉर्डर सुनाया था और उसका पूरा ख्याल रखा था। जबकि उसी दिन महेंद्र को रेसिंग के लिए एशियन गेम्स में जाना था, लेकिन महेंद्र वहां से नहीं गया और हार्डी का ख्याल रखता रहा। ये सारी बात कहने के बाद यहाँ पर हार्डी जो है वो महेंद्र के बारे में पूछता है कि वो उसे उसका टेप रिकॉर्डर वापस करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मालूम चलता है कि पठानकोट से लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी जान चली गई थी। ये सुनकर हार्डी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। ये सारी बात यहाँ पर मनु उसे बता रही। मनु हार्डी को अपने आर्थिक तंगी के बारे में भी बता रही थी कि उनका घर भी गिरवी है। ये सुनने के बाद हार्डी जो है वो मन्नू से कहता है कि मैं तुम्हें धोबी पछाड़ जरूर सिखाऊंगा। जिसके बाद वो उसे धोबी पछाड़ सिखाने में लग जाता है और एक हफ्ते के अंदर हार्डी मन्नू को धोबी पछाड़ सिखा देता है। उसे मालूम था कि स्पोर्ट्स कोटे में अगर उसे वीजा मिल गया तो वो लंदन चली जाएगी और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार लेगी। तो अगले दिन बुग्गू, बल्ली और मन्नू अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें वीजा मिलने वाला था। सभी लोग अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि उस आदमी ने उन तीनों को बेवकूफ बना दिया है और उनके 1.5 लाख रुपए भी खा गया है।
वो 1.5 लाख रुपए दरअसल बल्ली की माँ के थे, जो कि उन्होंने उड़ा दिए हैं। जैसे तैसे करके हार्डी ने ये मामला सुलझा दिया और बल्ली की माँ को विश्वास दिला दिया था कि उनके 1.5 लाख रुपए से ज्यादा अहमियत रखता है उनका बेटा। जाते जाते बल्ली की माँ जो है वो बल्ली को उनकी दादी की कसम खिलवाती हैं और बोलती हैं, अगर तुमने लंदन जाने के बारे में कभी भी सोचा तो तुम्हारी दादी मर जाएंगी। तो अगले दिन बल्ली की दादी मर जाती हैं, क्योंकि लंदन के बारे में बल्ली कैसे ना सोचे, उसकी रग रग में लंदन बस चुका था। तब हार्डी वहाँ उन तीनों को कहता है उसने सब कुछ पता कर लिया है, पिंड के जितने भी लड़के लंदन गए हैं वो वहाँ किस तरह पहुंचे। दरअसल में वो स्टूडेंट वीजा लेकर पहुंचे, लेकिन उसके लिए उन्हें इंग्लिश सीखनी होगी, तो वो लोग इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुलाटी नाम का टीचर जो है वो इंग्लिश सिखाता है। इसी कोचिंग में पहली बार हम सुक्की को देख पाते हैं, जो कि लंदन जाने के लिए बहुत ही बेकरार है और उसे जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखनी है। ऐसा क्यों है वो हमें थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा। सुक्की जो है वो इंग्लिश सीखने के लिए काफी डेस्परेट है, लेकिन कोचिंग के स्टूडेंट इतने नालायक हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं आता। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि सुक्की जो है वो इतनी जल्दीबाजी में क्यों जाना चाहता है। दरअसल में सुक्की जस्सी नाम की एक लड़की से प्यार करता है और उसकी शादी हो गई है और उसका पति उसे लंदन ले गया है, लेकिन वो आदमी जस्सी को बहुत मारता है और उसने इतना मारा है उसे कि उसको बहरा तक कर दिया है। इसीलिए सुक्की चाहता है कि वो लंदन जाए और जस्सी को वापस इंडिया लेकर आए, क्योंकि वो जस्सी के ऊपर ऐसे जुल्म होते नहीं देख सकता। इसलिए यहाँ पर सुक्की जो है वो इंग्लिश सीखने के लिए पूरी जी जान लगा दे रहा था और कहीं न कहीं सभी में सबसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश सुक्की की ही थी। तो समय बहुत कम था, इसीलिए हार्डी ने एक तरकीब निकाली। उसने एक सेंटेंस बनाया जो कि इंग्लिश के हर एक क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। तो सारी की सारी तैयारी हो चुकी थी। सभी लोग अगले दिन अपने अपने वीजा के लिए निकल पड़ते हैं और सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सभी को वीजा मिल जाएगा। और जो हार्डी ने जुगाड़ लगाया था वो धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि उनसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बुग्गू के लिए वो सेंटेंस बड़ा काम आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में बुग्गू ने उस सेंटेंस को फिट कर दिया था। अब कुछ दिनों के बाद वीजा का रिजल्ट आने वाला था, जिसमें सभी लोग बहुत ही ज्यादा बेचैन थे। और इस रिजल्ट में मालूम चलता है कि सिर्फ और सिर्फ बुग्गू का ही वीजा क्लियर हुआ है और अब बुग्गू अकेले ही लंदन जा सकता है। ये सुनकर सबसे बुरा सुक्की को लगा, क्योंकि उसका जाना बहुत जरूरी था। तो बुग्गू लंदन पहुंच जाता है, जहां पर जाकर वो उसकी जस्सी से बात करवाने वाला था। तो बुग्गू लंदन से सुक्की को कॉल करता है और उसे बताता है कि जस्सी को तेरा वीजे वाली बात पता चल गई थी, जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर सुक्की को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसने अपने ऊपर तेल छिड़ककर आग लगा ली और सुसाइड कर लिया। तो जब सुक्की का अंतिम संस्कार हो रहा था तो हार्डी यहाँ पर सभी के सामने अपनी भड़ास निकालता है और कहता है, एक ऐसे देश में जाने की पाबंदी है जो कि पूरा देश ही हमारे यहाँ रहकर गया है। जिसके बाद वो सभी को वादा करता है कि वो सभी को डंकी मारकर लंदन ले जाएगा। डंकी मारकर मतलब कि इलीगल रास्ते से। अगले ही दिन वो लोग अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर उन्हें भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान और ईरान से तुर्की के लिए जाना था। और जब वो रास्ते में एक बोट में होते हैं तभी उन्हें एक पोस्ट टावर दिखाई पड़ता है, जो कि 1 महीने पहले तक वहां नहीं था। अब वो बोट से आगे नहीं जा सकते थे, इसलिए वो लोग तैर के आगे जाते हैं। लेकिन जैसे ही पोस्ट टावर के गार्ड को शक होता है, वो यहाँ पर फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इनमें से कोई भी नहीं मरता। तो हार्डी के साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और आगे चलकर वो लोग सिर्फ 6 ही लोग बचे थे और आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़कर जब वो तुर्की पहुंचते हैं तो तुर्की में यहाँ पर कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं, जो कि काफी डेंजर थे, और अपनी गन से 6 में से 3 लोगों को शूट कर देते हैं। लेकिन जो 3 लोग बचते हैं वो थे हार्डी, मन्नू और बल्ली। अब क्योंकि हार्डी फौजी था इसलिए वो उनसे लड़ लेता है और उन सभी को मार कर यहाँ से निकल जाता है। फिर तुर्की से ट्रेन पकड़ने के बाद वो लोग जहाज के रास्ते जैसे तैसे लंदन पहुंच चुके थे। लंदन पहुंचने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो लोग लंदन आ गए हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम चला कि यहाँ पर जो भाग कर आते हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और यहाँ पर बुग्गू से भी मिलते हैं और उन्हें मालूम चलता है कि बुग्गू तो एक ही घर में कम से कम 20 से 30 लोगों के साथ रहता है और अक्सर यहाँ पुलिस से बचता भी रहता है, क्योंकि पुलिस वाले अक्सर उनके घर पर रेड डाल देते हैं, जिस वजह से उन्हें रातों रात भागना पड़ता है। बुग्गू लंदन में रहकर सिर्फ $500 से $600 कमा रहा था और 500 अपने घर भेज देता है। लेकिन यहाँ पर हार्डी कहता है उन्हें इंडिया वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मन्नू की वजह से रुका हुआ था। तो यहाँ पर हार्डी जो है वो एक लॉयर को ढूंढता है और तरकीब निकलवाने लगता है। तब वहाँ पर लॉयर कहता है कि मन्नू यहाँ के एक आदमी से शादी कर ले तो वो लीगल हो जाएगी और धीरे धीरे करके उसे डिवोर्स देकर वो तुम तीनों से शादी कर लेगी और सभी लोग लीगल हो जाओगे। शादी के दौरान जब वो आदमी मन्नू को किस करने वाला होता है तो चर्च में यहाँ पर हार्डी जो है वो उस आदमी पर भड़क जाता है और उसे बेरहमी से मारने लगता है। लेकिन ये सब चीज देखकर फादर जो है वो पुलिस को कॉल कर देते हैं, जिस वजह से सभी को अरेस्ट कर लिया
जाता है। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता था कि वो कोर्ट में बोल दें कि वो इंडिया में सेफ नहीं है, इसीलिए वो लोग यहाँ पर भागकर आए हैं और उन्हें इंडिया भी ना भेजा जाए, तभी वो इस चीज से बच सकते हैं। लेकिन हार्डी फौजी था तो वो ये बिल्कुल नहीं कर सकता था, लेकिन सभी लोग उसे करने को कहते हैं। लेकिन आखिरी में हार्डी जो है वो कोर्ट में कह देता है उसे इंडिया से कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन बाकी तीनों कह देते हैं कि उन्हें इंडिया से खतरा है और यहाँ पर हार्डी को डिपोर्ट कर दिया जाता है और बाकी तीनों को वहीं रहने दिया जाता है। और बाद में तीनों को इंग्लैंड की नागरिकता भी दे दी जाती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर मन्नू, बल्ली, बुग्गू जो है वो दुबई चले जाते हैं, क्योंकि दुबई में हार्डी आने वाला था और वहीं से उन्हें इंडिया ले जाएगा। तो यहाँ पर मन्नू जब हार्डी को पहली बार देखती है तो दोनों लोग एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को 25 सालों के बाद देखा है। तो यहाँ पर आने के बाद हार्डी को मालूम चला कि मन्नू की शादी नहीं हुई है और उसे ब्रेन ट्यूमर भी है और वो कितने दिन जिंदा रहेगी ये भी नहीं मालूम, इसीलिए जल्द से जल्द इंडिया जाना चाहती है। और मन्नू को यहाँ लग रहा था कि हार्डी ने शादी कर ली है, लेकिन उसने भी शादी नहीं करी थी, वो जिंदगी भर मन्नू का ही इंतजार कर रहा था। जिसके बाद उसने एक प्लान बनाया था कि वो लोग एक जहाज के द्वारा टैंकर में भरकर इंडिया ले जाने वाले थे। और जैसे ही दुबई से निकलते हैं तो अचानक से पुलिस उन्हें रास्ते में रोक लेती है, लेकिन चारों में से हार्डी के पास ही सिर्फ इंडियन पासपोर्ट था, बाकी तीनों तो इंग्लैंड के नागरिक थे। लेकिन यहाँ पर उन सभी के सामने ये विश्वास दिला देता है कि सब लोग इंडियन हैं, जो कि तुर्की में 3 लोग मरे थे, उन तीनों की पहचान को इनके नाम कर देता है, जिस वजह से दुबई गवर्नमेंट जो है वो इन्हें इंडिया के लिए डिपोर्ट कर देती है। क्योंकि अगर उन्हें मालूम चलता कि ये लोग इंडिया के नहीं इंग्लैंड के नागरिक हैं तो वो उन्हें इंग्लैंड डिपोर्ट कर देती। इसीलिए हार्डी ने उन तीनों का नाम छुपाया, क्योंकि नाम से ही पता किया जा सकता है कि कौन कहाँ का नागरिक है। इसीलिए जो लोग तुर्की में 3 लोग मरे थे उनके बिहाफ पे इनका नाम बदल दिया। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि मन्नू को उसकी कोठी वापस मिल जाती है जो कि गिरवी थी, और जब हार्डी उसे प्रपोज करता है तो मन्नू उसे हाँ कर देती है और हाँ करते ही मन्नू की जान चली जाती है, क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था। और एंड में हम लोग को रियल फुटेज दिखाई जाती है। एक साल में लगभग 10 लाख लोग इलीगल तरीके से विदेश जाने की कोशिश करते हैं और उसमें से कई लोग मारे जाते हैं, कई लोग की बॉडी भी नहीं मिलती, कई लोग का कुछ अता पता नहीं चलता। और यहाँ पे कहानी हो जाती है समाप्त और हम भी चलते हैं, मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।